हाय एवरीवन। क्या आप जानते हैं मैंगो कितने साल तक जिंदा रह सकता है? मैंगो प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि 300 साल तक जिंदा रह सकता है और फ्रूटिंग भी दे सकता है। और ये ऐसा फ्रूट है जिसको हम रॉ भी यूज कर सकते हैं, पका हुआ भी यूज कर सकते हैं, इवन इसके लीव्स भी यूज होते हैं। एंटी प्रॉपर्टीज होती है इसमें शुगर का। इसके अलावा ये शुभ काम में भी यूज होता है। तो बात करते हैं मैंगो प्लांट को हम कैसे रूफ टॉप पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आप हम एक अच्छी वैरायटी का ग्राफ्टेड प्लांट सेलेक्ट करें। मैंगो की काफ़ी सारी वैरायटीज होती हैं जो मिड साइज की होती हैं, ड्वार्फ साइज भी मैंगो आते हैं, ऑल टाइम मैंगो भी आते हैं। बट ऑल टाइम मैंगो से बेटर होता है सब कुछ ऐसे मैंगो जो साल में एक या दो बार आते हैं, या ऐसे वैरायटी जो मिड साइज की होती है, जैसे अल्फांसो हो गया, दशहरी हो गया, केसर हो गया, या आम्रपाली हो गया। इनको हम रूफ टॉप में लगा सकते हैं। ये रूफ टॉप गार्डन के लिए बहुत ही सुइटेबल है। इसके अलावा एक और होता है, स्वर्ण रेखा रहता है जो जिसको लगा सकते हैं, काटीमोन मैंगो है जिसको लगा सकते हैं। कुछ और प्लांट्स भी हैं जो मैंने नाम नहीं लिया, एक्जोटिक वेराइटीज हैं, उनको भी लगा सकते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट रहती है कंटेनर का। कंटेनर जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, किसी भी प्लांट के लिए 18 से 24 इंच का मिनिमम ग्रो बैग रहना चाहिए। इसके अलावा सॉइल मिक्स तैयार करना होता है। सॉइल एक ऐसी एक असेट्स है जो किसी भी प्लांट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सॉइल। तो 50% गार्डन सॉइल लेंगे, 30% कोकोपीट लेंगे, 20% कंपोस्ट लेंगे, वर्मी कंपोस्ट लेंगे। अगर इसमें अगर ये हैवी होता है तो 10% सैंड भी मिला सकते हैं। पीएच, लेकिन इंश्योर करना है कि पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के बीच में रहना चाहिए। एसिडिक से नेचुरल तक काफ़ी पसंद करता है, तो पीएच वैल्यू का भी ध्यान रखना है। आम, और सेकंड क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं सनलाइट। आम ऐसा प्लांट है जिस जो सनलाइट में हैप्पी रहता है। इसको काफ़ी सनलाइट, 6 से 8 घंटे की कम से कम डायरेक्ट सनलाइट जिसको चाहिए होती है, ये वार्म कंडीशन के लिए एकदम परफेक्ट होता है। आम एक ऐसा प्लांट है जो कि वार्म कंडीशंस के लिए एकदम परफेक्ट है। टेम्परेचर इसको जो रिक्वायरमेंट रहता है 24 से 35 तक रहता है। इसका मतलब ये ज़्यादा सर्दी आएगी तो भी आपको बचाना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी 35 से ऊपर तो आपको बचाना पड़ेगा। बट ये वार्म टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटरिंग के लिए। वाटरिंग इसको कम रिक्वायरमेंट रहती है रेदर देन अदर, चाहे गुआवा हो या कोई भी हो, इसको पानी बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहती है। तो सॉइल हमेशा जब भी नेक्स्ट टाइम वाटरिंग करें तो ध्यान रखें। कैसे पता करेंगे कि वाटरिंग देना है? ऊपर की 2 इंच मिट्टी को हटा के देखें, अगर मॉइस्ट है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर की 2 इंच की सॉइल अगर मॉइस्ट नहीं है तो आपको वाटरिंग करना है। ओवर वाटरिंग ना करें, क्योंकि मैंगो को वाटरिंग ज़्यादा पसंद नहीं होती, ज़्यादा पानी इसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती इसको। और खासकर और ज़्यादा कम करना होता है जब डोरमेंट सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट कुछ और भी कम हो जाती है इसकी। तो पानी का रिक्वायरमेंट उस समय और ज़्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि फर्टिलाइज़र कैसे देना है। फर्टिलाइज़र इसको क्या दे सकते हैं? तो इसको काव डंग दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हर मंथ दे सकते हैं। क्योंकि आम एक ऐसा प्लांट है जो बहुत तेजी से भी नहीं बढ़ता और स्लो भी नहीं बढ़ता, अच्छा प्लांट है जो कि काफी बड़ा होता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट काफी रहती है। और किसी भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए फॉस्फोरस और पोटेशियम इसको रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप अगर बॉन में मिला सकते हैं, पोटाश मिला सकते हैं तो मिला सकते हैं। अदरवाइज आप वुड ऐश ले सकते हैं। पोटाश के लिए बनाना लीव्स ले सकते हैं, नीम लीव ले सकते हैं। उसका मल्चिंग करें। मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लांट के लिए। इवन आप उसमें सॉइल में भी मिला सकते हैं, गोबर की खाद और ये इसको मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रूनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रूनिंग में ये हमेशा याद रखें, प्रूनिंग में आप ऐसी ब्रांचेस, डेड ब्रांचेस को हटाना होता है, या ऐसी लीव्स जो कि डेड हो गई हैं उनको हटाना होता है, ताकि वो आपका जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है, जो ताकि जो न्यूट्रिशन अदर प्लांट लीव्स को या ब्रांच को या फ्रूट्स को मिलना चाहिए वो वहाँ पे वेस्ट ना हो। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या रहती है इसमें, कॉमन डिसीज रहती हैं। डिसीज में इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसमें स्पॉट्स लीव पे कभी कभी आ जाते हैं।
फ्लावर फ्रूट्स पे भी आ जाते हैं। तो इसके लिए बचने के लिए आप कॉपर बेस्ड, कॉपर सल्फेट आता है, कॉपर सल्फेट का फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है। कभी कभी वाइट पाउडरी कोटिंग लीव्स हो जाती है, तो इस जब वाइट कोटिंग हो जाए तो उस कंडीशन में आप सल्फर का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो सल्फर का स्प्रे से उसको रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा मैंगो में एक और प्रॉब्लम होता है, जब फ्रूटिंग स्टार्ट होती है मैंगो होपर्स बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। ये फ्रूट का फ्लावर्स का जूस डैमेज कर देते हैं और उसको फ्ला, फ्लावर को फ्रूट में बदलने नहीं देते। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप पहले से स्प्रे करें, नीम ऑयल का स्प्रे करें। और इसके अलावा तने के पास आप चूना का पाउडर डाल दें, ताकि बहुत सारे इंसेक्ट स्पाइडर होते हैं जो कि तना से चढ़ते हैं, वो वहां से कंट्रोल हो सकते हैं। इसके अलावा मिली बग भी अटैक करते हैं, फ्रूट फ्लाइज भी इस पे अटैक करते हैं। यहाँ पे काफी सारा अटैक होता है इसका। काफी इंपॉर्टेंट होता है इसको, फ्रूट्स को बचाना। फ्रूट फ्लाइज आएगी, फ्रूट आएंगे तो फ्लाइज आ जाएगी। फ्रूट आने से पहले जब फ्लावरिंग आएगा, जब उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट ही होगा, तो होपर्स आ जाते हैं। होपर्स बहुत बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं, किसी फ्लावर को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा स्केल इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो नीम का स्प्रे करें। अदरवाइज पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि आम टफ होता है, इजी बहुत ज़्यादा इजी नहीं में नहीं आता। ये आम को केयर करना बहुत ही, डिसीज होती है इसमें, पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। कॉमन डिसीज आ जाती है, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट अटैक करते हैं इस पे। जब भी फ्लावरिंग आएगा, इस पे फरवरी आना स्टार्ट होगा और इस पे पेस्ट अटैक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी टफ होता है इसको, तो खास ध्यान रखें, फ्लावरिंग आने से पहले इसको स्प्रे करें। फ्लावरिंग आने के बाद स्प्रे करने से पॉलिनेशन में दिक्कत आएगी। पॉलिनेशन इसका सेल्फ पॉलिनेशन रहता है, तो पॉलिनेशन की आपको दिक्कत नहीं होती किसी भी चीज़ों में। इसके अलावा अगर आप मैंगो प्लांट आपने लगाया है, तो कोशिश करें 2-3 साल में उसको फ्रेश सॉइल दें, इसको रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये बड़ा प्लांट होता है। और इसके अलावा मल्चिंग जरूर करें। मल्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट के लिए, क्योंकि ये आपके मॉइस्ट को बचा के रखता है, हीट से भी बचा के रखता है, फ्रॉस्ट से भी बचा के रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और